ओम शांति। हम इस सावन के मास में भगवान शिव को भोग लगाएंगे। 1 महीना भगवान को भोग लगाए। पूरे सावन मास में परमात्मा को सच्चे दिल से, प्यार से, भावना से भगवान को भोग स्वीकार कराएंगे। और ऐसा हो नहीं सकता कि वह आपकी भावना को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि भगवान कहते हैं भावना का भूखा है। तो जब हम भगवान को भोग खिलाएंगे तो वह हमारे तन के रोग खत्म करेगा। भगवान हमारी भोगना को मिटाएगा, मन को शांत रखेगा। तो भगवान को हम भोग इस सावन के मास में ज़रूर खिलाएं। परमात्मा पिता को सुबह 4 बजे इस सावन के मास में हमें भगवान शिव को भोग खिलाना है। उसमें फ्रूट, चाहे ड्राई फ्रूट हो, वो भगवान शिव को खिलाए। उससे पहले जिस बर्तन में हम खिलाएंगे वो बर्तन एकदम शुद्ध होना चाहिए, वो कहीं पर भी यूज किया हुआ नहीं हो। भगवान शिव को उस सुंदर बर्तन में ही हम भोग खिलाए जो शुद्ध भी हो और सुंदर भी हो। भगवान शिव को जब हम भोग खिलाते हैं तो हमें उसके ऊपर चढ़ाना नहीं है, उसको लगाना या चिपकाना नहीं है। हम भगवान शिव के सामने भोग रखें और उस पर एक साफ सुथरा कोई भी रुमाल रख दें और फिर हम भगवान शिव का आह्वान करें कि हे भोलेनाथ बाबा, पाप कटेश्वर, मुक्तेश्वर, गलतेश्वर, हे परम पिता परमात्मा, हे प्रभु ईश्वर, आप आओ और यह भोग स्वीकार करो। आप भगवान को कम से कम 7 बार उसका आह्वान करो कि भोलेनाथ बाबा आप आकर यह भोग स्वीकार करो। हम बड़े प्यार से आपके लिए यह भोग लाए हैं, आप इसको स्वीकार करो। इतनी भावना भगवान के प्रति हो कि उसको आना पड़े। आप बुलाए और वो ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। भगवान आपकी एक आवाज़ से दौड़ा चलाएगा, लेकिन उस आवाज़ में भगवान के लिए भावना और प्यार हो। परमात्मा पिता को उस प्यार से हम भोग खिलाए और फिर महसूस करें कि ये जो शिवलिंग है, भगवान इसके अंदर आके ये भोग स्वीकार कर रहा है। क्योंकि भगवान शिव को हम पूज रहे हैं, ये तो भक्ति में भगवान शिव का यादगार है। वास्तव भगवान तो ऊपर वाला है, नीचे वाला नहीं। इसलिए हम भगवान शिव का, ज्योति स्वरूप का, निराकार ज्योति परमात्मा का हम आह्वान करें और फिर महसूस करें कि भगवान शिवलिंग के, माना भोलेनाथ बाबा, इस यादगार शिवलिंग के अंदर भगवान आकर बैठ गए और ये भोग स्वीकार कर रहे हैं। आपको भगवान शिव के सामने रखना है और महसूस करना है कि भगवान शिव एक एक भोग खा रहे हैं और उस भोग में शक्ति भर रहे हैं। जैसे जैसे खाते जा रहे हैं वैसे वैसे शक्तियाँ भरते जा रहे हैं। परमात्मा पिता उस भोग को बहुत ही शक्तिशाली भोग बना दिया है। उस भोग को खाकर मेरे तन के रोग खत्म हो गए, मेरा मन शांत हो गया। जो भी इस भोग को खाएगा उसके पाप कर्म खत्म हो जाएंगे। विकर्म, जो कर्म की हिसाब किताब है, वो सब उतर रहे हैं। ये परमात्मा की याद का भोग है। ऐसे हम उस समय महसूस करेंगे। तो भोलेनाथ बाबा उस भोग को सच्चे दिल से खा रहे हैं और हम खिला रहे हैं। परमात्मा पिता को हम भोग खिलाते जा रहे हैं और भगवान स्वीकार कर रहे हैं। फिर हम भगवान को अपनी समस्या सुनाई
जो भी आपके मन की बात है वो भगवान शिव के सामने रखे कि मेरी यह प्रॉब्लम है। सबकी प्रॉब्लम अपनी अपनी होती हैं, सबकी समस्याएं एक जैसी नहीं होती। तो उस समय हम भगवान शिव को अपनी समस्या सुनाएं, और जैसे आप भगवान शिव को सुना रहे हो, भगवान उस समस्या का हल कर रहे हैं। तो ऐसे आपको इस सावन के मास में भगवान शिव को भोग लगाना है, और आपको 21 दिन या सावन के पूरे मास तक यह भोग भगवान को खिलाना है। परमात्मा पिता इस भोग को खाकर आपकी हर कामना पूर्ण करेंगे। जैसे हम भगवान को भोग खिलाएंगे तो हमारे तन के जो बीमारी है वो सब खत्म हो जाएगी। कहते हैं कि भगवान अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रखता। भूखा भूखा उसको नहीं रखेगा जो भगवान को खिलाते हैं। भगवान अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रखता। भगवान कहते हैं कि आपने भक्ति में भी मुझे बहुत खिलाया, लेकिन फिर भी मैं मोटा नहीं होता। एक बार तो भगवान को ज़रूर हम सावन मास के बाद भोग को छोड़े नहीं। दिन में एक बार, सप्ताह में एक बार जरूर भगवान को भोग लगाए, उसको छोड़ना नहीं है। भगवान को जितना आप खिलाते जाओगे उतना वह आपके नज़दीक रहेगा, और आपके ऊपर कोई कष्ट भी नहीं आएगा। अगर आएगा तो वह भगवान शिव आपके साथ हैं, आपकी हर समय मदद करेगा। तो हमें परमात्मा पिता को ऐसे भोग खिलाना है, भोलेनाथ बाबा को पूरे मास। हमें यह संकल्प करना है कि 1 महीना 1 मास भगवान को भोग स्वीकार कराएंगे। सच्चे दिल से भगवान को भोग खिलाएंगे तो भगवान आपकी ज़रूर सुनेगा। ये हमारा वायदा है। बस उस भोग स्वीकार कराने में भगवान को आपकी भावना चाहिए, वो भावना का भूखा है। तो ऐसे हम भगवान को भोग लगाए और अपना जो भी मन इच्छा फल है वह स्वीकार करें। ओम शांति।